हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और यहाँ मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा नहाना धोना जो भी मेरा होता है हो चुका है। और तब मैं आ गई थी किचन में। और मैं आज नहा धो के इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी। तो जब मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है तो मैं सारा काम करने के बाद ही किचन में आती हूँ। और अगर दिन की ड्यूटी रहती है तो फिर मैं सुबह उठती हूँ, तो अगर टाइम रहता है तो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहीं तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं ब्रेकफास्ट में पोहे बना रही हूँ। और मेरी बेटी स्कूल गई है और उसके लिए मैंने सुबह जो भी उसको देना था लंच में मैंने दे दिया था और स्कूल चली गई है। अब मैं यहाँ मूंगफली भून कर निकाल ली हूँ और मेरा तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े राई से तड़के लगाऊंगी। ये देखिए मैंने तेल भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद से मैं इसमें राई डालती हूँ। राई और मेरे मन मन होता है तो कभी कभी जीरा भी डालती है, कड़ी पत्ता। और ये कड़ी पत्ता मैंने 1.5 महीने से रखा है इस डब्बे में, लेकिन अभी भी वैसे का वैसा ही है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अगर मैं इसे पॉलीथीन में रखती तो ये खराब भी हो जाता है, लेकिन डब्बे में रखने से ये बहुत दिनों तक चलता है। और आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, करीब करीब तो ये 1.5 महीना हो ही गया होगा मेरा। और अभी तक वैसे की वैसे ही है और ये अभी कुछ दिन तक और चलेगा। मैंने कड़ी पत्ता लगाए हैं, लेकिन उस ये जब मैंने पेड़ मंगाए थे कड़ी पत्ता का तभी ये पत्ता भी मेरे हस्बैंड लेके आए थे कहीं से। तो तभी से मेरे यहाँ पड़ा है। और मैंने अब इसमें मिर्ची डाल दी है और मिर्ची भून जाएगी उसके बाद से मैंने प्याज और टमाटर टमाटर डाल देती हूँ। प्याज टमाटर डाल देती हूँ। उसके बाद से मैंने पोहे उधर रखे हैं, लेकिन अभी धुले नहीं हैं क्योंकि पतले वाले मेरे पोहे हैं, तो मैं उसे धुल कर नहीं रखती हूँ। जब मेरे प्याज टमाटर सारे भून जाएंगे उसके बाद ही मैं इसमें उसके बाद ही मैं पोहे धुलती हूँ और पोहे धुल के तुरंत डाल देती हूँ, क्योंकि पतले वाले पोहे रहते हैं तो वो तुरंत फूल जाते हैं, लेकिन मोटे वाले जो पोहे होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना पड़ता है। तो और ये देखिए यहाँ मेरा प्याज टमाटर भून रहा है। थोड़े से मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर गल जाएगा, और थोड़ी हल्दी भी डाल देती हूँ इसी के साथ ही। तो देखिए नमक भी मैंने डाल दिया। अब इसे कुछ देर तक मैं ऐसे ही भूनूंगी और कुछ देर तक मैं इसे ऐसे ही भूनूंगी। और पोहे मेरे बेटे को बहुत पसंद है। बेटी भी मेरी खाती है लेकिन उतने मन से नहीं, उसके मन की बात है। लेकिन मेरे बेटे को बहुत पसंद है। अगर उसको आप मतलब हफ्ते में कई दिन तो मैं बनाती ही बनाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं पोहे धुल लेती हूँ और पोहे धुल के मैं तुरंत इसमें डाल भी देती हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें डालने के बाद कुछ देर तक इसे ऐसे ही भूनूंगी। और इसमें मैं मैगी मसाला डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसीलिए। और कुछ नहीं मैं डालती। और ये ऊपर से जो ग्रीन ग्रीन आप लोग को कड़ी पत्ते देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने जब मैं प्याज भून रही थी तभी थोड़े से डाल दिए थे, क्योंकि उन्हें कड़ी पत्ता बहुत पसंद है। तो ये ऊपर से भी थोड़े डाल दिए थे उसमें। उनको कम लग रहा था कि मैंने कम डाले थे इसीलिए। तो चलिए अब ये हो रहा है तब तक। और इधर पोहे जब तक मेरे होंगे, अभी मैंने इसमें जब मैंने टमाटर और प्याज में नमक डाले थे तो मैंने थोड़े ही नमक डाले थे इसमें ताकि टमाटर गल जाए। तो मैं इसको अब चला के कुछ देर तक भून लेती हूँ। और भूनने के बाद मैं इसमें मैगी मसाला डाल दूँगी। उसके बाद उधर मैं अपनी चाय भी रख देती हूँ। तो चलिए देखिए तब तक आप लोग। देखिए मेरे पोहे बनकर तैयार हैं, चाय भी बन गया है। और अब मैं चलती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। और ये मैंने अपने बेटे के लिए बॉर्नवीटा बना दिया है। तो चलिए अब मैं आप नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ लंच में। और यहाँ देखिए मैं लंच के लिए सिंघाड़े लाई थी, वो काट रही थी। आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी लंच में, सिंघाड़े सब्ज़ी रोटी और चावल। तो चलिए मैं इसे तब तक काट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ किचन में। और अब मैं यहाँ आ गई थी किचन में।
और मेरा दूध भी आ गया था। अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं। मेरा दूध कभी इस टाइम भी आ जाता है, कभी 12 बजे, कभी दूध बजे भी मेरे दूध वाला आ जाता है। तो आज तो उसने जल्दी दूध दे दिया था। तो यहाँ मेरी तेल गर्म हो गई थी, मैंने उसमें हींग डाल दिया था। उसके बाद से मैं अब प्याज डाल देती हूँ उसमें। प्याज मैंने थोड़े ही लिए हैं, क्योंकि सिंघाड़े की सब्ज़ी वैसे भी मीठी होती है, सिंघाड़ा अगर मीठा हो, इसीलिए मैंने थोड़े ही प्याज लिए थे कि सब्ज़ी बहुत मीठा ना हो जाए। और मैंने 2 टमाटर लिए थे और प्याज भी मैंने छोटे-छोटे 2 ही ली थी। अब मैं इसे कुछ देर तक ऐसे ही भूनूँगी और भूनने के बाद वही रोज़ की तरह नॉर्मल जो मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर। अब इससे पहले मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देती हूँ। मैं हरी मिर्च ही मतलब ज़्यादातर हरी मिर्च ही डालती हूँ सब्ज़ी में। अगर मैं कोई वैसी चीज़ बना रही हूँ जिसमें मैं मिर्ची मतलब काट के नहीं डाल सकती या उसको पीस के नहीं डाल सकती, तब जाके मैं उसमें लाल लाल मिर्च पाउडर ही डालती हूँ। अब यहाँ देखिए मैं थोड़े धनिया पाउडर डाल दूँगी इसमें और इसके बाद से थोड़े गरम मसाले भी डाल देती हूँ। और सिंघाड़े की सब्ज़ी अगर बनती है, बन जाए तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए मैंने अब यहाँ मसाले भी डाल दिए हैं। अब मैं इसे कुछ देर तक ऐसे ही भूनूँगी। और जो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, उसमें थोड़े धुल के मैंने पानी इसी में डाल दिए थे, क्योंकि अभी पेस्ट उसी में थे। अब मैं इसमें थोड़ी हल्दी, नमक नमक मैं मसाले भूनती हूँ तभी डाल देती हूँ। तो चलिए अब मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसे कुछ देर तक ऐसे ही भूनूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें जब मसाला भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें सिंघाड़े डाल दूँगी और सिंघाड़े डालने के बाद मैं भी उसे भी कुछ देर तक ऐसे ही गैस पे भूनूँगी। और भुनने के बाद मैं उसमें पानी डालकर कुकर बंद करके, वैसे तो सिंघाड़े बहुत मुलायम थे, 1 या 2 सीटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ। यहाँ देखिए मेरे मसाले भुन रहे हैं और तो यहाँ देखिए मेरे मसाले भुन रहे हैं और मेरा दूध भी गर्म हो गया है। अब मैं इसे ढक देती हूँ। ये मैं जो जाली वाली छलनी होती है उसी से मैं ढकती हूँ, ताकि मतलब दूध का भाप में निकल जाए और दूध फटता भी नहीं इससे। अगर मैं मतलब जिसमें छेद ना हो उस वाले प्लेट से ढक देती हूँ तो दूध फटने का, गर्मी में दूध फटने का डर भी रहता है। तो इसीलिए मैं इसी से ही हमेशा दूध को ढकती हूँ। अब मैंने इसमें सिंघाड़े डाल दिए हैं। अब मैं इसको कुछ देर तक ऐसे ही भूनूँगी और जब तक ये होगा तब तक मैं उधर अपने आटे भी लगा लेती हूँ। ये देखिए मैं इसे भूने अब मैं अपने आटे भी गूँथ लेती हूँ तब तक, जब तक ये हो रहा है। तो चलिए देखिए आप लोग, तब तक मैं अपने आटे गूँथ के और अपनी रोटी भी बना लूँगी। और बस यही मेरा मॉर्निंग टू लंच रूटीन था। सिंपल सा जो भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और देखिए मैंने ढक्कन लगा के पानी डाल के सब्ज़ी में, और तब तक मैंने उधर रख दी थी और इधर मेरी रोटी भी बनती रहेगी। और 1-2 सीटी आने के बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ और फिर इसे निकाल कर और इसी कुकर में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी उसी गैस पे। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ रोटी, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो ये देखिए मेरा लंच बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम लोग लंच कर लेते हैं, तो फिर आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।